क्या हो रहा है ये? अरे तोड़ दिया, सुकून मिल गया तुम्हें अब? अम्मी क्या हो रहा है ये सब? क्या है? बेटी देखो जरा, तुम्हारे लिए कोई फूल लेकर आया था और तुम्हारी नंद पढ़ना चाहती थी कि किसने तुम्हें ये फूल भेजे। मैंने इजाजत नहीं दी। अरे मैं तो तुम्हें ही देने वाली थी, लेकिन सरवत साहिबा ने तो ऐसे तमाशा बनाया जैसे कोई राज छुपा हो। पता नहीं क्या था इसमें ऐसा, मुझे तो समझ नहीं आया। कैसी बातें कर रही हो? मेरी ऐसी कौन सी बात है जो छुपी होगी? ऐसी तो कोई बात नहीं। वैसे किसने भेजे हैं ये फूल? चलो भाई, अब ये भी शुरू हो गई हिसाब किताब करने। किसने भेजा है, किसने भेजा है? आपको आखिर इससे क्या गर्ज है कि किसने भेजा है? मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं, आपकी बेटी ने अभी कहा था, इसीलिए मैं भी पूछ रही हूँ कि किसने भेजे हैं ये फूल। नूरजहां साहिबा, बात मेरी किसी प्राइवेसी या किसी छुपी हुई बात की नहीं है। असल बात यह है कि हमें एक दूसरे की प्राइवेसी का एहतराम करना चाहिए। अगर मेरे नाम से इस घर में कुछ आ गया है तो इस बात को इतना बढ़ाने की हरगिज़ जरूरत नहीं किसी को। मेरे ऑफिस से आया होगा। बस सुन लिया, तसल्ली हो गई तुम्हारी? हाँ गुलिस्तान, ये फूल समेट लो और इन्हें किसी गुलदान में सजा दो। हाँ बेटा, गुलदान में रख दो, और जो झड़ जाए उन्हें भी संभाल लेना। नूरजहां साहिबा बाद में उनसे मुरब्बा बना लेंगी। अम्मी बस कर दे, ठीक है ना? अगर सबका तजस्सुस दूर हो गया है तो फिर हमें ऑफिस चलना चाहिए। फरहान, तुम जल्दी से चेंज कर लो। सलीम, तुम कमरे में से जाके डॉक्यूमेंट्स ले आओ प्लीज। तो फिर हमें निकलना चाहिए तलाल, वरना देर हो जाएगी। हाँ सही कहा। एक बात बताओ, तुम मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए ये सब तो नहीं कर रही हो? क्या कह रहे हो? हाँ, कभी कहती हो तलाल मुझसे दूर रहो, कभी कहती हो तलाल मैं तुम पर नजर रखूंगी। दूर नहीं रह सकती ना तुम मुझसे? यार तुम तो वाकई बहुत अजीब हो तलाल। मेरी परेशानी कुछ और है और तुम पता नहीं क्या बातें कर रहे हो। हाँ तो एक्सेप्ट करो ना कि मेरे साथ तुम्हें वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। सुनो, मुझे गुस्सा मत दिलाना वरना तुम्हारी गाड़ी तबाह कर दूंगी। सुना तुमने? अच्छा ना, गाड़ी क्यों बीच में ला रही हो? ये बताओ मुझे, वो आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है वो। वैसे फायदा नहीं उससे मिलके, बता रहा हूं मैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मी के लिए फ्लावर्स आने की क्या वजह हो सकती है? कुछ खास नहीं है, उनके दोस्तों ने भेजे उन्हें। अच्छा, शादी के दूसरे दिन? हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी के बाद लोग तहाइफ देते हैं, उनको भी मिले हैं। हाँ। क्या मतलब है तुम्हारा ये करने से? कुछ नहीं, क्या मतलब होगा मेरा? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें, क्या चल रहा होता है तुम्हारे दिमाग में, सब तुम्हारे चेहरे से नजर आ जाता है। इतने दिन साथ गुजारे हैं, इतना तो जान ही चुकी हूँ मैं तुम्हें। मेरे इतने खूबसूरत चेहरे पर तुम्हें बुराई दिख रही है? अगर ऐसा है तो तुम्हें अपनी आंखों का इलाज करवाने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें अच्छे मर्दों की पहचान ही नहीं है। बस कर दो, जो ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे होते हैं ना, वो अंदर से उतने ही बुरे होते हैं। सिर्फ दिखावा करते हैं तुम्हारे जैसे लोग, ताकि अंदर की बुराई को छुपा सकें। एक और तकरीर। गाड़ी चलाओ। हाँ कहो, मैं थोड़ा बिजी था, क्या बात करना चाहती हो? नामुमकिन है आज मैं बहुत बिजी हूं। कह रहा हूं ना कि मुमकिन नहीं है। अच्छा तुम ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा, ठीक है? सलीम, क्या हुआ परवीन? मुझसे मिले बगैर जा रहे थे? तुम्हें बुरा लगा क्या? हाँ बिल्कुल। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे मेरे प्यारे सलीम। अपने बेटे पर और अपने शौहर पर एक दुआ पढ़ लूं तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा चलो, हो गई दुआ, अब जा सकते हो। ज्यादा मोहब्बत भी अक्सर बोझ बन जाती है। अच्छा दिन गुजरे तुम्हारा भी बेटा। भाई, एक बात कहना चाहती थी आपसे। पता नहीं ये बात मुझे आपको बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए। क्या? वो जो फूल आए थे ना सेवकी के लिए, उसमें एक लेटर भी छुपा हुआ था जिसमें कुछ लिखा हुआ था, और वो ये था कि वो तुमसे कभी इतना प्यार नहीं कर सकता जितना मैं करता हूँ। और भी कुछ ऐसे लिखा हुआ था, मेरे ख्याल से क्या था, हाँ G.Y। कौन हो सकता है वो? परवीन, पहले तो तुम्हें वो लेटर पढ़ना नहीं चाहिए था, हाँ? और अगर तुमने पढ़ भी लिया है तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं थी।
अरे नहीं, मैं वो फूल आए तो नजर पड़ गई, वरना मुझे दखल देने का तो कोई हक नहीं है। आपको आगाह करना चाहती थी बस। मत करो आगा, मुझे किसी भी चीज से नहीं करना। मेरी जिंदगी में दखल मत दो। क्या मतलब? यानी ये फूल आपा के सांप का शौहर ने भेजा? पागल हो क्या? वो मुझे फूल क्यों भेजेगा? उनका नाम था इस पर, इसीलिए कह रही हूँ शायद उन्होंने ही भेजा होगा। अगर उसी ने ही ये फूल भेजे हैं तो इसका मतलब उससे मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। सन की इंसान। हाँ, ये घर के सांप बिच्छू खत्म हुए नहीं? क्या बाहर वाले भी हरकत में आ गए? बेटा तुम्हें भी समझा रही, यूं खड़े खड़े मेरी शक्ल मत देखती रहा करो, खुद भी कुछ करने की कोशिश किया करो। अम्मी मेरा इसमें क्या कसूर है? आपने देखा तो था वो कैसे छीन रही थी। परवीन साहिबा मुझे देना ही नहीं चाहती। अरे पहले तो तुम उस परवीन को साहिबा साहिबा कहना बंद करो। किसने कहा तुम्हें कि उससे साहिबा कह के मुखातिब करो? तुम लोग तो दिन रात अपनी माँ का शुक्र अदा किया करो। मैंने हालात पे काबू पाया तभी ये बातें बाहर नहीं निकली, वरना तो ये खानदान तुम्हें छोड़ता नहीं सेवगी। और ये लोग बढ़ते चले जाते तुम्हारे शौहर का दिमाग। खैर अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बड़ी मुश्किल से बची। खुदा का शुक्र है। अम्मी अगर ये फूल वाकई उसी ने भेजे हैं ना तो आगे भी जरूर कुछ ना कुछ वो करेगा। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो पागल इंसान है, कुछ भी कर सकता है वो। हाय, बस दुआ ये करें कि किसी भी तरह ये बात याले तक ना पहुँचे, क्योंकि आजकल उसे अपने बाप की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। अजीब है ना, लेकिन आगे क्या करना है मैं जानती हूँ। उसके पास जाऊंगी और ये फूल उठाकर उसके मुंह पर दे मारूंगी। अरे बेटी रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? कौन से बड़े बड़े कदम उठाने का इरादा कर रही हो आखिर? अच्छा जरा सच बताना मुझे, तुम्हारा पुराने शौहर से मिलने का दिल कर रहा है ना? झूठ खुदा मत का बोलो वास्ता मुझसे। अम्मी फजूल बातें तो मत करें। मुझे भला उस पागल इंसान की याद क्यों आने लगी? सबका शौहर है अब वो मेरा। मैं बस यहाँ अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या कुछ समझे आप लोग? हाँ हाँ बिल्कुल सही कर रही हो तुम। इस घर में मौजूद सांप और बिच्छू तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं और तुम्हें अंदाजा तक नहीं मेरी बच्ची। क्यों अंदाजा नहीं होगा? जानती हूँ सबको मैं इस घर में। हाँ ये तो बेटी, है। वो जो तुम्हारी सास है ना, पूरी नागिन है। जरा नागिन। आहिस्ता बोले, सुन लेगी वो। सांप की तरह तेज कान है उसके। वो जो तुम्हारी नागिन सास है ना, तुम्हें तलाक दिलवाने की कोशिश कर रही है। और सिर्फ तुम्हें तलाक दिलवाना नहीं चाहती, बल्कि तुम्हारे शौहर पर भी नजर है उसकी। वो उस बेकरी वाली औरत की तुम्हारे शौहर पर पहले से नजर थी, बहुत पहले से। किसकी? सुमर की? हाँ वही बेकरी वाली। थोड़ा सा रह गया अम्मी, वरना उस औरत ने सारा काम ही बिगाड़ देना था। सुबह सुबह ऐसे कौन करता है? दफना दिया उसने सबको पार्किंसन बोलकर। क्या पार्किंसन? बीमारी है अम्मी कोई, और क्या? किसको कहा उसने? आपको कहा उसने? मुझे कहा था। नूरजहां को पार्किंसन की बीमारी ना हो जाए कहीं। खुदा के लिए सरवत की बातें दोहराना बंद करो, कभी तो अच्छी बात करो। लेकिन मैंने सूरत हाल को संभाला कैसे अम्मी? देखा ना, हालांकि भाई ने मुझे झाड़ भी दिया था। ध्यान मत दो अपने भाई की बातों पर, जहर तो वो ले चुका है। मैं अपने बेटे को जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से। जो सुना उसने वो बात अंदर ही अंदर खाती रहेगी। अब वो सेवगी को पहले की तरह नहीं देख सकेगा जिस नजर से देखता था, कभी नहीं। देखो बेटी, लगता है कि वो तुम्हारे शौहर की पुरानी चाहत थी। जाहिर है तभी उसने तुम्हें नहीं बताया, वरना तुम मानती नहीं। अगर वो तुम्हें बता देता कि वो घर आती जाती है तो तुम कभी ना मानती। कौन है? कोई जरूरी कॉल नहीं थी, काम से मुताल्लिक थी। बाद में रिप्लाई कर दूंगा। मतलब वो औरत अब भी उसे अपने साथ चाहती है। देखो जरा, यानी अगर वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था तो उसने मुझसे शादी क्यों की? ना छोड़ता उसे, ना मुझसे शादी करता और ना ही मुझे अंगूठी पहनाता। सही कहा। बेटा इस अंगूठी पर ज्यादा भरोसा मत करना। अक्ल की बात करो, समझ बूझ इस्तेमाल करो। अरे? पुराने शौहर के पीछे जाने के बजाय अपने नए शौहर को अपने काबू में रखने की कोशिश करो। अब वक्त है उस औरत को दिखाने का कि मैदान खाली अब बस नहीं कर दे है। अम्मी। एक दफा बस कह देने का मतलब क्या होता है कि बस कर दी जाए? हाँ, खुद से सब कुछ सोच लिया। इतना वक्त आता कहाँ से आपके पास ये सब कुछ सोचने के लिए? हाँ, अल्लाह अल्लाह। पता नहीं
नहीं क्या क्या सोचती रहती है। आपा जाहिर नहीं करी लेकिन उन्हें दुख पहुंचा है। अच्छा ही हुआ, मगर तुम फिक्र ना करो, उसने मुझ पे गुस्सा तो कर लिया, अब उसे जो कदम उठाना होगा बिला झिझक उठा लेगी। इंशाल्लाह। यार तुम बैठ जाओ ना, सर पर क्यों खड़ी हो? क्या मसला, नहीं बैठना मुझे। अरे मुझे क्या, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था। खड़ी रहो, थकती रहो। थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे तुम? वो आ तो जाएगी ना। कौन? मेरे बुलाने पर वो ना आए नहीं हो सकता। हाय मैं कितनी बेवकूफ हूँ ना, भूल गई। तलाल साहब बुलाए और कोई आए नहीं, ऐसा हो सकता है? जाहिर है, ये तो खुशकिस्मती है उन लड़कियों की। हाँ हाँ जानती हूँ अच्छी तरह मैं तुम्हें। वैसे मेरा मशवरा है, तुम्हारे पास मौका है, भाग जाओ अभी। नहीं यार, तुम समझ नहीं रहे हो क्या? तुम्हारे लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरी मॉम मुझे मार डालेंगी। समझ ही नहीं रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, आज ये बात यहाँ से खत्म करके ही जाऊंगी मैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सिमरा से ठीक से बात कर सकोगी। मैं तुम्हें जितना समझा सकता था समझा चुका। आसान नहीं होगा ये देखो, आ गया सुनहरे बालों वाला तूफान। अभी भी वक्त है, भाग सकती हो। अपने काम से काम रखो। ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ आराम से, आराम से। मुझे बताओ ये क्या कर रही है? एक मिनट रिलैक्स, तुमसे कुछ बात करने आई है। मैं कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सोचा था तुम आओगे, माफी मांगोगे, लेकिन तुम तो ऐसे ले आए। देखो तुम मुझसे तमीज से बात करो। मेरा कोई नाम भी है, समझी? हाँ नाम तो है तुम्हारा, बदकिरदार। देखो जरा ऐसे तमीज से बात देखो, अगर तुम दोनों ऐसे बात करोगे तो कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए गुस्से को साइड रखकर दोनों आपस में बात करो। चलो बैठकर बात करो। बैठने का क्यों कह रहे हो? क्या बात करनी है हमने बैठ के? मेरी बात सुनो। देखो मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन मेरी बात को समझो। जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। हाँ तो फिर क्या हकीकत है, बताओ ना। कल जो कुछ तुमने किया वो मैंने अपनी आंखों से देखा। पागल नहीं हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है। देखो तुम्हें गलतफहमी हो रही है, वैसा कुछ नहीं हुआ था। चाहे ये दुनिया का आखिरी इंसान ही क्यों ना हो, कम से कम मैं इसके बारे में तो कभी ऐसा नहीं सोच सकती। ये मेरा स्टेप ब्रदर है यार। मैंने सही कहा था, तुम्हें अच्छे मर्दों की पहचान नहीं। वैसे मुझे कहा तुम इसके बारे में नहीं सोचोगी, काफी मुजायका खेज है। अच्छा बात को खत्म करो। वैसे भी कल का दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तुम तो जानती हो कि मॉम ने शादी कर ली है, उसी की वजह से मैं वहाँ से चली गई थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे, वो सब नहीं देखा जा रहा। जो तुमने किया वो मुझसे देखा जाता? अरे यार तुम्हें जरा सा भी मेरा ख्याल नहीं आया? तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात? हाँ मैं नहीं समझना चाहती तुम्हारी बात। तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है कि तुम जो कहोगी मैं उस पर यकीन कर लूंगी। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। तुम दोनों ने मिलकर ये कहानी बनाई है ताकि मैं तुम दोनों की बातों में आकर तरस खा जाऊं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुमसे, सारा कसूर इसका है। बोलो कुछ। मैं क्या बोलूं? तुमने कहा था मैं समझाऊंगी, तो चलो अब समझाओ। मैंने तो कहा था। देखो मैं वहाँ अकेली थी और ये आया। इसने कहा मैं बहुत परेशान हूँ और पूछा कि मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊँ। मैंने भी तरस खा के कह दिया बैठ जाओ मेरे साथ। हाँ। और वहाँ जो कुछ हुआ अचानक हो गया और उसी लम्हे तुम आ गई वहाँ पर और तुमने हमें किस करते देख लिया बस। तुम दोनों की इस हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। कितनी बेशर्मी से अपना दिफा कर रहे हो। बस करो सिमरा, मैं कितनी दफा तुम्हें बता चुका हूँ कि वो सब एक बेवकूफाना लम्हा था। उसमें मेरी और इसकी कोई गलती नहीं थी। मैं इस लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चुप करो यार, अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर लिया और मुझे फंसा दिया है इसने। हाँ तुम्हारे तो कई नाम हैं, याले, छिल्ली, नकचड़ी, प्यारी बहन। देखो सिमरा, अगर हमारे दरमियान ऐसा कुछ होता तो हम यहाँ आकर तुम्हें सफाई नहीं दे रहे होते। सुना तुमने? तो खुदा के लिए अब सब कुछ भूल जाओ और इस मौजू को खत्म तुम करो। कहते हो तो इस मौजू को बंद कर देते हैं। तुम भी जहाँ से आई हो वहाँ वापस चली जाओ, ठीक है? अपने भाई तलाल को मजीद तंग मत करो और ये बात आइंदा मत करना। मैं परेशान थी और उसके पास जाकर बैठ गई तो ये सब हुआ। तुम्हारी इस बात पर मुझ समेत कोई भी यकीन नहीं करेगा। जो तुम हो वो बदल नहीं सकते। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम्हारा किरदार सबके सामने है, ये कहानियाँ मत बनाओ। और तुम्हारा ये प्यारा भाई कभी किसी को मना नहीं करता, क्योंकि सबकी परेशानी को सॉल्व करने का ठेका तो इसी साहब ने लिया हुआ है। और हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई थी कि तुम दोनों के कमरे भी तो एक साथ हैं। ये इत्तेफाक कैसे हुआ? तुम दोनों कुछ भी कर सकते हो तलाल। सिमरा बस करो। क्या बोल रही हो? हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। ये कहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी माँ ग्लैमर दुनिया की जानी पहचानी शख्सियत है। मर्दों के साथ उठना बैठना तो उनके लिए काफी आम है और यकीनन उन्होंने तुम्हारी तरबियत भी ऐसी की है। समझ रही हो ना मेरी बात को? हद पार कर रही हो तुम। अगर यहाँ किसी ने हद पार की है तो वो ये बदकिरदार लड़की है। इसकी माँ ने तुमसे तुम्हारा बाप छीन लिया और खुद पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कुछ करने का सोच रही है।
अब एक लफ्ज नहीं। यकीनन ये मंसूबा तो बगैर प्लानिंग के नहीं बनाया गया। यही तय हुआ होगा कि बाप मैं ले लूंगी और बेटे को तुम घेर लेना। देखो खबरदार रहना, ऐसे लोग अपनी मासूमियत जाहिर करते हैं मगर होते चालाक हैं। अनिल पर भी डोरे डाले होंगे इसने। बस भाग जाओ। तुमसे बात करके ही गलत। तुम्हें क्या हो गया? उसके पीछे क्यों जा रहे हो? क्यों तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है? तुम्हें मालूम भी है तुमने क्या किया है सिमरा? वही जो मुझे करना चाहिए और तुम्हें बता रही हूँ कि ये कैसी लड़की है। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं है सिमरा। ये बेचारी तो तुमसे माफी मांगने आई थी मेरी गलती के लिए। अच्छा, अगर उसने कोई गलती नहीं की है तो माफी क्यों मांगेगी? और अगर तुम ये कहते हो जो कुछ हुआ उसमें उसकी गलती नहीं, तो फिर जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे तुम कैसे झुटलाओगे अब? हाँ, थोड़ी बहुत कसर बाकी है, आ जाओ तुम भी पूरी कर दो। पहले तुमने मुझसे रिश्ता खत्म किया, अब सिमरा से खत्म कर रहे हो। महर, मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी बातें सुन सकूं। तो हिम्मत नहीं है? बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे और उसके बीच क्या चल रहा है? यार, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ? और अगर ऐसा कुछ है भी तो तुम्हें क्या? मैं तुम्हारी बहन के साथ रिलेशन में हूँ और मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, जान लो। तुम इससे पहले तो मुझसे इस तरह कभी बात नहीं करते थे। देखो, खुद ही जवाब दे चुकी हो। इससे पहले वो सब अब मैं भूल चुका हूँ। मैं अब सिमरा के साथ हूँ और तुम अनिल के साथ हो, ये बात समझ लो। सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए ये सब कुछ कह रहे हो? सिर्फ मुझे जलाने के लिए सिमरा के साथ हो ना? बोलो। तो मैं समझ गया हूँ अच्छी तरह। तुम्हारे सर से मेरे इश्क का भूत नहीं उतर रहा है, ऐसा ही है ना? लड़की, जो कुछ भी हमारे बीच था वो एक गलती थी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि खत्म हो गया और अभी कह रहा हूँ कि खत्म हो चुका है, तो समझ जाओ ना। तो खत्म हो गया? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, खत्म हो चुका है। और अब तुम मेरी जान छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने आसपास भी नहीं देखना चाहता। ठीक है। कौन है? कोई जरूरी कॉल नहीं थी, काम से मुताल्लिक। बाद में रिप्लाई कर दूंगा। हेलो फिकरत। हेलो फिकरत, तुमने बताया नहीं कि मैं कितने बजे आऊं? कैसी हो सुमर? सेवगी, तुम यहाँ? खैरियत है ना? तुम्हें यहाँ अचानक ऐसे देखकर हैरत हुई मुझे। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि तुमसे मुलाकात करती हुई जाऊं, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि मेरे आने पर तुम ज्यादा खुश नहीं हुई। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो अचानक तुम्हें सामने देखकर चौंक गई जरा मैं। लोगों को अचानक चौंका देने में मुझे ज्यादा मजा आता है। ऐसा करने से अक्सर इंसान का असल चेहरा देखने को मिल जाता है। तुम क्या कहती हो? दिलचस्प। मुझे अंदाजा नहीं था तुम इतनी इंटरेस्टिंग हो।
अब तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती हूँ। और वैसे भी अब मेरा तुमसे मिलना जुलना तो लगा रहेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे मेरी शादी पर जो केक तुमने बनाया था वो बहुत जबरदस्त था, इसीलिए शुक्रिया के तौर पर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगा। अरे क्यों जहमत की, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, इसकी जरूरत नहीं थी। वैसे खोलोगे नहीं क्या? खोलो क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, खोलती हूँ मैं इसे। अरे वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे खुशी हुई तुम्हें ये पसंद आया। हाँ। शुक्रिया। लेकिन असल तोहफा ये नहीं है। अभी बताती हूँ असल तोहफा क्या है। ये मेरे दोस्त का एक सोशल प्रोफाइल है जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। उसने हमारी इस तस्वीर पर तुम्हें भी टैग किया है। तुम्हारे इस काम को इससे फायदा जरूर होगा। आखिरकार तुमने फिक्रत अलाबी और सैफकी अलाबी की शादी का केक जो बनाया है, बहुत बड़ी बात है ये तुम्हारे लिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा सोचा तुमने, वाकई बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी। कोई बात नहीं। अरे माफ करना, तुम इतनी दूर से चलकर आई। बैठो, तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ, क्या खाओगी? यानी अभी तुम्हारी बेकरी से मेरा कुछ भी खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। फिक्रत चाहता है मैं फिट रहूं, इसीलिए परहेज करती हूँ। चलो ऐसा करते हैं, एक बहुत ही जबरदस्त सी कॉफी लेकर आती हूँ, यकीनन तुम्हें बहुत पसंद आएगी। दोनों यहाँ बैठकर मिलकर पीते हैं। अगर तुम इतना ही इसरार कर रही हो तो ठीक है। इसे अंदर ले जाकर रख देती हूँ, कहीं गिरकर टूट ना जाए। मेरे लिए बहुत कीमती है ये। बहुत अच्छे से सजाया है तुमने ये कैफे सुमर। शुक्रिया। लेकिन सच बताऊं, तुम्हें देख के लगता है कि तुम इस कैफे को इससे ज्यादा अच्छा सजा सकती थी। बुरा मत मानना, यानी सब अच्छा तो है, लेकिन इस कैफे की लुक थोड़ी पुरानी है, दूसरे कैफेज की तरह। या फिर जदीद डिजाइन्स क्या होते हैं तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। हमारी कॉफी आ गई। माफ करना जरा, 2 बजे मुनासिब होगा क्या? यूं कह सकती हो तुम कि मैं अपनी आदत की पाबंद हूँ। मतलब मेरा तरीका ये है, जब मुझे मेरे मतलब की एक अच्छी चीज़ मिल जाए तो फिर मुझे उससे बेहतरीन की क्या ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी इंसान को अपनी चॉइसेस में बेहतरीन की गुंजाइश भी रखनी चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कुछ हटकर करने का जरूर सोचती, कुछ ऐसा जो मेरी पहचान बनता। देखो, तुमने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। मैंने कहा ना तुमसे कि मैं अपनी आदत की पाबंद हूँ। वैसे भी ये सब कुछ मेरी कई सालों की मेहनत है। ठीक कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल, मेहनत करना अच्छी बात है। हाँ, कुछ लोग समझते हैं कि मेहनत करके वो सब कुछ हासिल कर लेंगे और ऐसा करके किसी पर भी वो हक जमा लेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो हकदार नहीं होते हैं। यानी कुछ मामलात में इंसान जिद तो कर सकता है लेकिन उन्हें हासिल नहीं कर सकता, वरना इंसान की सालों की मेहनत उसे पछतावे के अलावा और कुछ नहीं दे पाती। मेरा मशवरा है कि तुम्हें अपनी आदतें और जिद छोड़ देनी चाहिए। माफ़ी के साथ तुम कुछ नई आदतें अपनाओ, कुछ नए लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दो और पुराने लोगों को भूल जाओ। अपना समझ के कह रही हूँ। और खैर से अब हम एक फैमिली भी तो बनने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से तुम मुझे गलत मत समझना। अरे मैं क्यों गलत समझूंगी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आखिर हम एक खानदान ही तो हैं। 1 मिनट, मुझे मिलना है तुमसे। ठीक है, फिर तुम मुझे अपनी लोकेशन भेज दो। रास्ते बदल गए हैं तुम तक पहुंचने के। लगता है कोई अहम मैसेज आया है तुम्हें। बहुत ही ज्यादा अहम। वैसे मैं तुम्हें क्या बताऊं। खैर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम बगैर कुछ खाए पिए यूं बैठी हो। तुमने बताया, मैं समझ सकती हूँ कि तुम आटे और चीनी की चीजें नहीं खा सकती, लेकिन मेरे पास बादाम से बनी हुई एक मजेदार चीज है। मैं चाहूंगी कि तुम जरूर टेस्ट करो। मैं लाती हूँ।
तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा ये। मेरी आज एक डिलीवरी होनी है, मुझे उस सिलसिले में एक जरूरी कॉल करनी है। अभी आती हूँ मैं। हेलो, हाँ बताओ कैसी हो तुम? शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारा केक बहुत जबरदस्त बना है, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ मुझे याद है तुमने कहा था कि 1 बजे तक डिलीवरी हो जानी चाहिए। मैं ये खुद तुम्हारे पास लाना चाहती हूँ, लेकिन एक जरूरी काम आ गया है। अगर थोड़ी देर हो जाए तो कोई मसला तो नहीं है ना? अच्छा ठीक है ठीक है, तुम नाराज मत हो, मैं बस थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी। पूरी कोशिश है मेरी। ठीक है मेरी जान, कॉफी भी पीऊंगी मैं। ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं। माफ करना। अरे तुमने अभी तक ये खाया क्यों नहीं? शायद आजकल शादी की खुशी में मुझे कुछ ज़्यादा भूख नहीं लगती है। तुम्हें भी अपने काम निपटाने होंगे तो मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मुझे चलना चाहिए। ठीक है मेरी जान। हाँ, अपना ख्याल रखना, फिर दोबारा मुलाकात होगी। दोबारा ज़रूर आना, इंतज़ार रहेगा। हाँ बिल्कुल, ज़रूर आऊँगी। जान, कैसे हो? मैं भी ठीक। देखो मैं जानती हूँ शादी के अगले दिन ही तुम्हें काम पर आना पड़ा, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं 1 बजे तुमसे मिलने आ जाऊँ और हम दोनों लंच भी साथ करने चलें। क्या कहते हो? नहीं मेरी जान, आज तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आज मेरी एक मीटिंग है। ठीक है मेरी जान, कोई बात नहीं, फिर किसी और दिन सही। अपना ख्याल रखना, बाय बाय। ये एक प्रोसेस है जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है। ये मेरे बाबा की तरकीब थी, बल्कि बरामदाद में उनकी कामयाबी का राज भी यही था। वो हमेशा यही कहते थे। फिकरत साहब ने आपको बताया होगा। भाई क्या? लाजवाब प्रोडक्ट। बाबा की तरकीब कमाल की थी। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आप सबके काम में आसानी हो। तुम्हें हमारा ये नया प्रोडक्ट भी देखना चाहिए। वाह, कैसा लगा? अच्छा है ना? ये बहुत जबरदस्त है। इसे देखते ही फौरन खाने को दिल चाहता है और पैकिंग भी शानदार है। यकीनन ये प्रोडक्ट तो अलाबे फैक्ट्री का है, लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए तो ये यूरोपियन प्रोडक्ट लगता है। जरा इसको ट्राई करके देखो, ये मेरा फॉर्मूला है। कैसा है? बहुत लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन है भाई। तरोताजा, बहुत नरम। ये प्रोडक्ट बेल्जियम को टक्कर देगा। टक्कर की क्या बात है, हम उनसे आगे निकल जाएंगे। और इस सब के लिए अच्छी मार्केटिंग और स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी हमें फरहान। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? जानता हूं कि तुम कर सकते हो। मुझे? हाँ तुम्हें। ये कहाँ बिकेगी, किसको बेचना है, कैसे बिकेगी, इस सब का फैसला तुम करोगे। इश्तिहार कैसा बनेगा, इश्तिहार में कौन कौन होगा, इसका स्लोगन क्या होगा,
इसकी पैकिंग कैसे होगी, कहाँ से आएगी, ये सब तुम तय करोगे। मैं मतलब कुछ कहने के काबिल नहीं हूं। आपने मुझे बहुत खुश कर दिया भाई। मुझ पर एतमाद करने का बहुत शुक्रिया भाई। मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा भाई इसके लिए। देखा ना आपने बाबा, अगर आप भी अलाबी खानदान से होते तो आपकी भी सजाएं माफ हो जाती ऐसे ही। फिर चाहे सदियों से आपने कंपनी का मुंह भी ना देखा हो, सब कुछ आपका भी हो जाता इसी। बेटा, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं ये छोड़ दो, ठीक है? यही वजह है कि आपको आज तक कुछ नहीं मिला बाबा। जल्द ही तलाल का भी ग्रेजुएट हो जाएगा। अगर वो कर सका तो फिर वो आकर कुर्सी संभालेगा और ऐसे ही पीछे बैठकर हम लोग मुंह देखते रह जाएंगे बस। फिकरत, मीटिंग आज दोपहर 3 बजे है। फरहान भी शामिल होगा ना? फरहान, तुम अपना पहले रूम देखो और उसे सेट करो, और उसके बाद हमारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग भी है। ठीक है भाई। ज़ैनब जी। फरहान साहब को उनके ऑफिस तक छोड़कर आए। जी ठीक है। बाद में बात करता हूँ। जैसा आप कहें। हेलो ज़ैनब, कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? सुबह से कुछ अजीब लग रहे हो। सेवगी। सेवगी? मतलब वो ऐसा क्यों करेगी? ये तो बिल्कुल बेवकूफी है। वो तुम्हें बहुत चाहती है, उसकी आंखों में साफ नजर आता है। मुझे नहीं मालूम सलीम, रात में याले से वो बातें, सुबह सुबह उसके लिए वो फूल आना, आखिर मुझसे क्यों छुपा रही है? छुपाना पड़ेगा उसे, क्योंकि वो पहले ही दिन तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। सोचो जरा, सबके सामने। देखो, मुझे यकीन है जब तुम दोनों अकेले में होगे तो तुम्हें जरूर बताएगी वो। और देखो, उसने तुम्हें खाने पर भी बुलाया है। हो सकता है कि उसने मुझे इसलिए कॉल की हो कि वो जानना चाहती हो कि मैं ऑफिस में हूं कि नहीं। अरे मत करो ऐसी बातें फिकरत। अगर जिंदगी में खुश रहना है तुम्हें तो भरोसा करना सीखो। जो कुछ हुआ वो सब माजी की बातें हैं, लेकिन यूं शक में जीना मुमकिन नहीं है। वाह वाह वाह, ये देखो कौन आया। लगता है हमारी बेकरी वाली फिकरत भाई के लिए खमीरी रोटी लाई है। फिकरत साहब, आपसे कोई मेहमान मिलने आया है, आ जाइए। हेलो। मुझे जाना चाहिए। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आओ सुमर। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो जो बात तुम यहाँ करने आई हो उसे जल्दी कर लो तो ये बेहतर होगा। सुना तुमने? क्या ये कमरा पहले तुम्हारे बाबा का नहीं था? हाँ बिल्कुल वही है। मैं कितनी बार यहाँ आ चुकी हूँ, मगर ये अब बहुत बदल गया है। हर चीज बदल चुकी है सुमर, जानता हूँ। वैसे भी तुम यहाँ बच्चों के बारे में बात करने आई थी ना? यानी अगर इतना ही आम मसला है तो पुरानी बातें छोड़ो और जो बात है वो बताओ। काश के ऐसा होता, दोस्ती पहले जैसी होती और हम बात कर सकते। अफसोस कि दोस्ती नहीं रही हमारी। मामला थोड़ा पेचीदा है फिकरत। देखो, अगर मसला तलाल और अनील की लड़ाई के मामले में है, यानी
मेहर और सिमरा के बीच अगर कोई तजाद पैदा हो रहा है तो इस बार मसला मेरी बेटियों का नहीं है, मसला सेवगी की बेटी का है। याले, उसका हमारे बच्चों से आखिर क्या लेना देना है? लगता है तलाल का याले से कोई ताल्लुक है। सिमरा ने शादी वाले दिन उन दोनों को एक साथ देखा था। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। क्या? सुमर, तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो? वो बहन भाई जैसे हैं। खुदा के वास्ते मुझे हंसाओ मत फिकरत। 2 दिन पहले ही तो मिले हैं, कैसे भाई बहन हो गए? वो मेरी बीवी की बेटी ठीक है, मैं भी यही समझती हूँ, लेकिन वो दोनों शायद ऐसा नहीं समझते। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं। चलो मान लेंगे कि तलाल ऐसा है, मगर वो लड़की ऐसा नहीं कर सकती। फिकरत, तुम मुझे ये बात बताओ, आखिर सिमरा मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? हाँ, यानी ऐसा भी हो सकता है कि वो गलत हो। देखो, अगर इस बात के पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेटी का हसद है तो उसे ये बात समझाओ सुमर, ये बहुत सीरियस है। फिकरत, मैं समझ सकती हूँ ये मामला कितना संजीदा है, इसीलिए मैं तुमसे बात करने यहाँ चली आई, वो भी अपनी बेटी के खिलाफ होने के बावजूद। देखो, सिमरा की बहुत बुरी हालत है, वो कल रात से बस रोए जा रही है। इसका मतलब वो कोई इल्जाम नहीं लगा रही, उसने उन दोनों को उस हालत में अपनी आंखों से देखा है। मगर तलाल मेरी बेटी से माफी मांगने के बजाय उससे उल्टा धमका रहा है। सिमरा को मैंने बड़ी मुश्किल से रोका है, नहीं तो वो घर जाकर जो उसने देखा सबको जाके बता देती, और उसके बाद जो कुछ होता उसका अंदाजा तुम्हें भी है। और इस मामले का सबसे ज्यादा बुरा असर तुम्हारी शादी पर पड़ता, खास तौर पर जब नूरजहान साहिबा को पता चल जाता। फिकरत, माजी से आज तक यकीनन बहुत सी चीजें बदल गई होंगी, मगर एक चीज आज तक नहीं बदली, और वो मेरे दिल में तुम्हारे लिए एहसास। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, सब कुछ होने के बावजूद। मत भूलना ये, मैंने कभी तुम्हें अपनाने के लिए पीछा नहीं किया, सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है मैंने। सेवगी साहिबा, क्या तुम मुझे जानती हो? अच्छा लगा। तुम कौन हो? मैं फिकरत साहब की सेक्रेटरी ज़ैनब हूँ। अब फिकरत साहब के पास कोई मेहमान आया है, आप वहाँ बैठ के वेट कीजिए, मैं आपका उन्हें बताती हूँ। उनकी मेहमान सुमर साहिबा ही है ना? जी। ठीक है, तो फिर बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। लेकिन सेवगी साहिबा, ये देखो, आज पहले ही दिन क्या खूब तमाशा होने वाला है। सुमर, सेवगी, खैरियत तो है? जान, मैं तो तुम्हें यहाँ सरप्राइज देने आई थी, लेकिन लगता है असल सरप्राइज तो मुझे ही मिल गया है। सुमर मेरी जान, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें वो बहुत ज्यादा अहम मैसेज मेरे शौहर की तरफ से आया था तुमसे मुलाकात करने के लिए। मैं तुम्हें ले आती, खामखा इतनी मेहनत की तुमने। सेवगी आज अचानक मुझसे मिलने आ गई थी। क्या वाकई? मैं इसे हमारी शादी पर जो केक बनाया था उसके लिए शुक्रिया अदा करने गई थी। हालांकि हमारी काफी बातचीत हुई, लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ आने वाली हो। मैंने क्यों नहीं बताया? क्योंकि मामला इतना अहम नहीं था। हाँ, जिस काम के लिए मैं निकली थी वो नहीं हो सका। रास्ते में फिकरत की कॉल आ गई, इसने कहा कि यहाँ आ जाओ। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन मेरी जान, सुमर को मीटिंग के दौरान बुलाने की क्या वजह थी? ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इसे केक की पेमेंट करनी थी? सुमर, क्या तुम्हें पैसों की वाकई इतनी जरूरत है कि तुम्हें यहाँ आना पड़ा? अरे ऐसी बात नहीं है। मैंने यहाँ इसे किसी काम से बुलाया था। हाँ, किसी काम से बुलाया था। क्या काम था, बताओ मुझे। चॉकलेट चखने के लिए। क्योंकि फिकरत को शुरू से मेरे जायके पर एतबार है, तो वो हर नई प्रोडक्ट मुझसे टेस्ट करवाता है और फिर उसे मार्केट में लाता है। हाँ, ठीक है। मुझे लगता है कि टेस्ट करने के लिए सिर्फ ज़बान ही काफ़ी नहीं होती, उसके लिए आपकी सूंघने की सलाहियत और असल चीज़ को पहचानने के लिए
बास जैसी नजरें होनी चाहिए, और ये सलाहियत तो मेरे अंदर मौजूद है। मैं भी टेस्टिंग कर सकती थी, लेकिन यहाँ तो चॉकलेट का नामो निशान तक नहीं है। टेस्टिंग डिपार्टमेंट नीचे है, तुम्हें तो मालूम है, हम वहाँ से होकर आ चुके हैं। हाँ, तो हो चुकी है। जी हाँ, खत्म हो गया। मैं फिक्रत को अपनी राय बता रही थी। तुम्हारी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि चॉकलेट खास पसंद नहीं आई। जी हाँ, कुछ बातें हैं जिन्हें हल करना पड़ेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि फिक्रत उन्हें बहुत जल्द हल कर लेगा, है ना फिक्रत? उन बातों पर जरूर गौर किया जाएगा। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। अगली बार आने का इरादा हो तो बता देना, मैं तुम्हें अपने साथ ले आऊंगी। तुम भी इस तरह बगैर बताए मत आना, ठीक है? ये तो सरप्राइज था। खैर कोई बात नहीं। मिलते हैं। खुदा हाफिज फिक्रत। खुदा हाफिज। उम्मीद है मेरा इस तरह अचानक आ जाना तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा सेवकी? तुमने कहा था कि तुम्हारे पास खाना खाने का भी वक्त नहीं होगा, तो इसीलिए खाना अपने साथ ले आई। ये क्या है? ये तुम्हारे विटामिन्स हैं। सुबह खाना भूल गए थे ना, तो सोचा अपने हाथों से जाकर खिला दूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर मेरे साथ लंबी जिंदगी जिए। ऐसा ही चाहते हो ना? सही कहा। बहुत अच्छे। और ये भी लेकर आई हूँ, देखो जरा कैसा है। अब ये क्या है? इसे तुम अपनी टेबल पर रखना। वाह वाह वाह, इतना खूबसूरत तोहफा है, मैं इसे जरूर रखूंगा। अम्मी, अम्मी। क्या बात है, क्यों चीखे जा रही हो? अम्मी 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 अम्मी, क्या हुआ है? आप हमेशा नाराज रहती थी ना कि फरहान को फैक्ट्री जाना चाहिए। उसके जाने का फायदा हुआ। फरहान फैक्ट्री गया तो इससे मुझे क्या फायदा होगा? वो कमबख्त की किसी काम आ जाने की मिसाल कब देखी है मैंने? सेफ की कंपनी गई थी, और वो भी उस वक्त जब सोमर वहाँ था। उसका कंपनी में क्या काम है? लगता है आपकी बातों का असर हो गया है उस पर। अब वो उसे अकेला छोड़ने वाला नहीं है। खुश आमदीद। याले, याले, क्या हुआ? जल्दी आ गई तुम? आज क्लासेस कम थी इसलिए जल्दी आ गई। हाय खाला, अम्मी घर पे है क्या? नहीं, वो तो बाहर गई हैं। मैं जरा अम्मी को देखकर आती हूँ। याले, तुम ठीक हो? क्या कोई बात हुई है? नहीं तो कुछ नहीं हुआ। फिक्रत अलाबी ने दूसरी शादी कर ली है, और जिनसे उन्होंने अपना रिश्ता मुंसलिक किया है उनकी भी ये दूसरी शादी है। अम्मी, क्या हो गया? आपकी बात फिर से ठीक निकली। क्या हुआ? आपा कंपनी गई हुई है फिक्रत भाई के पास। शाबाश है उस पर। कहा था ना मैंने तुमसे। लेकिन वो सोमर भी वहीं पर ही थी। क्या? हाँ, सोमर वहीं पर ही थी। क्या वाकई सच है ये? हाय 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 हाय, उस छिचोरे को तो देखो जरा। तुमने कहाँ से सुना ये? तो सुमर अब यहाँ टेस्टिंग का काम भी करती है? मुझे तो लगा वो सिर्फ केक बनाती है। वो बस यूं ही कभी कभार आ जाती है जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है। लेकिन इसके लिए तो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जो खास इसी काम में माहिर हों। हाँ सही कहा तुमने, वो भी है। दरअसल अम्मी सुमर के खानदान से बहुत ज्यादा करीब हैं काफी सालों से। बाबा भी इनसे टेस्ट करवाते थे, बस यही वजह है। यानी ये सब कुछ पुराना ताल्लुक है। समझ गई। सुमर खूबसूरत है वैसे। तो कभी तुम्हारी फैमिली ने नहीं चाहा कि तुम एक हो जाओ? मतलब शादी कर लो और जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारो। ये तुम क्या पूछ रही हो? अरे नहीं, ऐसा ही पूछ लिया। करीबी ताल्लुकात जो है तुम लोगों के। ऐसी कोई बात नहीं है सेवकी। अरे मेरी जान, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम संजीदा क्यों हो गए हो? हाँ, खैर मैं अब चलती हूँ। तुम भी मसरूफ हो जाओगे तो बाद में बात करेंगे। फिर मिलते हैं, ठीक है? सुबह कुछ अजीब सा हुआ था। क्या हुआ था? परेशान हो गई थी तुम।
परवीन ने टेबल पर तुम्हारे साबका शौहर के बारे में पूछा था। हाँ, बस अचानक पूछना अच्छा नहीं लगा। यानी कोई बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन इस तरह से पूछना मुझे मायूब लगा। बिल्कुल ठीक कहा। तुम परेशान मत हो ना, कहो तो बात करूं। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो मैं अब चलती हूँ। मैं सोच रहा था कि लंच पे चलते हैं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, तुम अभी मसरूफ हो, किसी और दिन प्लान कर लेंगे। घर जाओगी? नहीं, पहले बाहर कहीं रुकूंगी, मुझे कुछ काम है। कौन क्या? यानी कहाँ? कुछ खास नहीं, बस शॉपिंग करनी है, कुछ चीजें खरीदनी है। अब तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, जरूर। बाय। जी कहिए फिकरत साहब। सेवकी का पीछा करो, मैं चाहता हूं, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है।